गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। तो आज हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सिलेक्ट एनपीटीईएल पेपर। जैसे आप थर्ड सेम देने जाओगे तो थर्ड सेम में अभी बीपीपीटी ने क्या किया है कि एक एनपीटीईएल को और मॉक को ऐड किया है। आप जब थर्ड सेम कंप्लीट कर दोगे तो आपको फोर्थ सेम कंप्लीट होने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बीपीयूटी को 3 सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा थ्रू योर कॉलेज। वो चीज़ें आपको आपका कॉलेज करेगा। आपका कॉलेज को आप आपका सर्टिफिकेट, आपकी लिंक, क्यूआर कोड आप दे दोगे तो आपका कॉलेज आप बीपीयूटी को सबमिट करेगा। तो सबसे जो बड़े प्रॉब्लम ये हो रहा है कभी स्टूडेंट्स को कि जो सब्जेक्ट है वो किसे चूज करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेने से वो लोग इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, सो देखोगे तो बीपीयूटी का सिलेबस में जाओगे तो बीपीयूटी ने बहुत सारा सब्जेक्ट को लिस्ट आउट किया है। ओके, जैसे कि एआई, मोबाइल कंप्यूटिंग, ओके, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, बहुत सारा वो देखोगे तो 30 नंबर ऑफ सब्जेक्ट को लिस्ट आउट किया है। आप यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट को चूज करके वहाँ पे आप एग्जाम दे के, ओके, एनपीटीईएल जो प्रोसीजर है, आप असाइनमेंट सबमिट करोगे, उसका एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद आप जब क्वालिफाई कर लोगे, उसका सर्टिफिकेट जब आपको मिलेगा तो आपका उसका सर्टिफिकेट आप बीपीयूटी को सबमिट करोगे। ओके, देन आपका बीपीयूटी आपको आपका जो एमसी का क्वालिफाई सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज आप जब तक वो एनपीटीईएल का सर्टिफिकेट आप उसको नहीं दोगे तब तक वो आपको आपका एमसी आप सारे सेमेस्टर में भी क्लियर कर चुके हो बट एनपीटीईएल क्लियर नहीं किए हो तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, सो इसीलिए आप एनपीटीईएल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए आपको एनपीटीईएल में पास करना बहुत जरूरी है। ओके, सो जैसे कि बीपीटी ने बहुत सारा सब्जेक्ट लिस्ट डाउन किया है। मैं यहाँ से आज स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैं कुछ सब्जेक्ट को लिस्ट डाउन किया हूँ। ओके, ये जो सब्जेक्ट मैं लिस्ट डाउन किया हूँ, ये सब्जेक्ट मतलब आप इजीली ये सब्जेक्ट को चूज करके आप उसमें पास कर सकते हो। ओके, सो ये मेरा प्रेडिक्शन है। ओके, जैसे कि मैं कुछ स्टूडेंट्स को ये सजेशन किया हूँ और सजेस्ट करके वो सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो चुके हैं। ओके, तो आप जो स्टूडेंट्स बीपीयूटी जैसे 30 नंबर ऑफ सब्जेक्ट दिया है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन। आज की डेट में देखोगे तो ये जो आपका बीपीयूटी ने जो 30 सब्जेक्ट दिया है, ये 30 सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे तो कोई भी 3 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। आपकी आपकी इंटरेस्ट एरिया, आपकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आप कुछ भी 3 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। ओके, बट आप एग्जाम पॉइंट व्यू में देखोगे और आप एक सर्टिफिकेट क्वालिफाई के हिसाब से देखोगे तो आप ये सब्जेक्ट में भी कुछ 3 को चूज कर सकते हो। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है। ओके, और आप देखोगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल होता है। ओके, सो आप इजीली उसको क्वालिफाई कर सकते हो। आईओटी आईओटी भी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है और काफ़ी इजी सब्जेक्ट होता है। आईपीआर भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इजीली आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। डाटा साइंस ऑल्सो इज मैथमेटिकल, और मैथमेटिकल भी है और कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट आप इजीली यहाँ पे भी आप अच्छे मार्क ला के आप क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, मोबाइल कंप्यूटिंग इज ऑल्सो ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, सो इसको भी चूज करके आप यहाँ से भी कुछ मतलब इजीली आप सर्टिफिकेट पा सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैं कुछ सब्जेक्ट को लिस्ट डाउन किया हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं ये जो सब्जेक्ट लिस्ट डाउन किया हूँ ये आप लो। आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं, आपका जो गाइडर है, आपका जो गाइड है, आपके कॉलेज में जो एचओडी सर हैं, उनसे आप सजेशन लीजिए कि क्या लेने से अच्छा रहेगा और इसी हिसाब से आप एनपीटीईएल का सब्जेक्ट को चूज कीजिए। ओके, और सबको मेरा जो लोग एमसीए में हैं उन सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपके सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट पेपर है उससे ज़्यादा आप एनपीटीईएल को फोकस कीजिए, बिकॉज आपके सब्जेक्ट पेपर ऐसे ही क्लियर हो जाएगा बट एनपीटीईएल आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, असाइनमेंट ठीक से नहीं करोगे और आप ठीक से एग्जाम नहीं दोगे तो आप उसको पास करना वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज आप लोग एनपीटीईएल को थोड़ा फोकस करो। ओके, थैंक यू।